क्या था? कैन और विल का डिफरेंस। फिर लग गया होगा पता सभी को। सिखाओ मेरे को भी। कौन सिखा रहा है? बता दो कोई। विल और कैन में डिफरेंस जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। अभी नहीं हो। वैसे तो कैन और विल एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, एक दो केसेस छोड़ के। वैसे तो कैन और विल एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। शेल इनसे अलग ही है, कल भी सीख लिया था। शेल क्या अलग है? तेरा पेपर कैसा हुआ? ठीक हो गया? कितने अटेम्प्ट किए? सारे कर दिए? 195 सारे कर दिए तो ठीक कितने एक होंगे? 150 एक करीब ठीक है। 150 प्लस नंबर आ जाएंगे, फिर 150 के करीब ही ठीक है, तो फिर तो 150 से कम हो गए नंबर। 150 नंबर आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा पेपर, फिर तो सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। चलो। शेल जो है, शेल क्या है? फॉर्मेलिटी वाली है, नॉट रिक्वायर्ड परमिशन है। कल सीख के गए थे। शेल कौन सी है? नॉट रिक्वायर्ड परमिशन। कल मैंने जो सेंटेंस बोला था ना, डैश यू हेल्प मी, आगे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तो कैन भी सही है यहाँ पे और विल भी सही है, दोनों सही है। ठीक है। लेकिन मान लो ये सेंटेंस हो, डैश आई हेल्प यू, अब क्या करें? ऑप्शन कैन और विल आई हेल्प यू या कैन आई हेल्प यू? होता क्या है, ये जो कैन है ना, परमिशन तो बताता ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या बता सकता है? एबिलिटी। और विल क्या बताता है? इंटेंशन। अब आप किसी दूसरे पर्सन से पूछ रहे हो कि भाई क्या तू मेरी हेल्प करेगा, तो इसमें आप दो चीजें पूछ सकते हो उससे। पहली चीज तो उसकी इंटेंशन जान सकते हो, और दूसरी चीज उसकी एबिलिटी भी जान सकते हो भी करने के लायक भी है या नहीं है ना? भी किसी से, अब किसी को जरूरत पड़ गई है 1 लाख रुपए की, अब 1 लाख रुपए चाहिए, और आप ऐसे बंदे से पूछ रहे हो जो जिसकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, तो पहले उसकी क्या जाननी पड़ेगी, इंटेंशन या एबिलिटी? पहले क्या जाननी पड़ेगी? एबिलिटी। ठीक है। तो एबिलिटी के लिए हमें चाहिए होता है कैन, और इंटेंशन के लिए क्या चाहिए होता है? विल। ये बात बिल्कुल सही बताई थी, दो लोगों ने बताई, बबीता ने भी बताई, हरदीप ने भी बताई, कि कैन बताता है अपने को एबिलिटी, और विल बताता है इंटेंशन। इसमें क्या आंसर आएगा? कैन। क्यों? अपनी इंटेंशन तो हमें ही पता होगी, क्या दूसरे से हम हमारी इंटेंशन जान सकते हैं? अपनी इंटेंशन और अपनी एबिलिटी अपने को पता होती है, तो इंटेंशन तो दूसरे से आप अपनी नहीं पूछ सकते। दूसरे की इंटेंशन जानना चाहूं, तेरा पढ़ने का मूड है, तो दूसरे से के उसकी इंटेंशन जान सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या, मतलब मैं अपनी इंटेंशन भी तुमसे पूछूं कि क्या मेरा पढ़ाने का मूड है? अप, नो सर, मतलब क्या था तेरा? ठीक है। मतलब अपनी इंटेंशन हम दूसरों से नहीं पूछ सकते। समझ में आ रही है मेरी बात सभी को? ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? कौन सा? कैन। और यहाँ पे आप ये नहीं पूछ रहे कि मैं एबल हूं या नहीं, हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि भाई मैं तो एबल हूं, तू चाहता है या नहीं। फंडा क्लियर हो गया? पहला डिफरेंस एबिलिटी वाला और इंटेंशन वाला। दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, एनीवन?
मैंने एक सेंटेंस लिखा, किसी एग्जाम में ही आया था ये क्वेश्चन जो मैं अब लिख रहा हूं। ठीक है, आ गया सबको समझ में? कैन और विल का दूसरा डिफरेंस यहां से समझना है। एक्चुअल में हम जब किसी को परमिशन रिक्वेस्ट एटसेट्रा कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक और मॉडल यूज होता है, दैट इज कैन नॉट। अच्छा, कैन नॉट के बारे में एक बात ध्यान रखनी है, कैन नॉट इज अ सिंगल वर्ड। जैसे हम कभी भी लिखते हैं शुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, दो वर्ड होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं तो डजंट लिखा जाता है, जब सिंगल वर्ड है तो, है ना। कांट लिख सकते हो, कुडंट लिख सकते हो, शुडंट लिख सकते हो, हैवंट लिख सकते हो, लेकिन हैव और नॉट लिखोगे तो दो अलग अलग वर्ड्स है। लेकिन कैन नॉट जो है ना, दो अलग अलग वर्ड्स नहीं है, सिंगल वर्ड है। कैन नॉट ही एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके केस में, जिसके केस में, जिसके केस में नॉट कैन के साथ चिपक जाता है। नॉट और कैन इकट्ठे ही आते हैं, समझ में आ गई? कैन और नॉट अगर कहीं पे अलग लिखा हुआ है ना, तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, चलो ये तो बात क्लियर होगी अपने को कि भाई कैन नॉट भी यूज होता है परमिशन के लिए। कब? जब किसी को कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई चीज परमिट कर रहे हो, कई बार माँ बाप अपने को कह देते कर मर ले, है ना। किसी यार दोस्त को कह दिया कर मर ले, ऐसा बोला, बोलते हैं कभी? किस सिचुएशन बोला जाता है कर मर ले? बोला ही नहीं कभी। ठीक है, सामने वाले को आपने दो बार, तीन बार, चार बार कह दिया, सामने वाला वो काम नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या कह देते हो? कर मर ले। तो ये जो कर मर ले हिंदी में होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कांट। क्या बोला जाता है? कांट। ठीक है, जब भी आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, पिछला जो सेंटेंस था अभी जो हमने लिखा था, वो सेंटेंस कह रहा है कि भाई मेरी हेल्प कर दे। अब मेरी हेल्प कर दे, इसमें इरिटेशन कहां है? इरिटेशन है। वर्क हार्ड वो किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? यू के लिए। और अभी करने लगा है या लंबे टाइम से कर रहा है? कैसे पता? इस टेंस ने बताया। किसने बताया? टेंस ने। अगर सिंपल लिखता ना आई एम वर्किंग हार्ड, फिर आप कुछ और सोचते, लेकिन उसने लिख के क्या दिया? आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। हैव बीन वर्किंग हार्ड का मतलब क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कि काम जो है ना वो किसी ड्यूरेशन से चलता आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? और ये काम किसके लिए हो रहा है? उसके लिए ही। आई के लिए, खुद के लिए, या यू के लिए? और यू ही नहीं हेल्प कर रहा उसकी, तो इस केस में क्या डिनोट होती है? इरिटेशन। तो अब यहां से एक बात और समझना कि जो कैन और विल है, इनका एक और डिफरेंस है। कैन बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल तो दोनों ही है, विल भी है और कैन भी है, लेकिन कैन जो है ना इनफॉर्मेलिटी में विल से भी ऊपर चला जाता है। इसीलिए हम जब किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल इनफॉर्मेलिटी चाहिए, भाई कोई बंदा सामान लेके जा रहा था, 3 बैग थे उसके हाथ में, आपने 2 बैग उसके उठा लिए, थोड़ी देर में उसका फोन आ गया, आप तीनों दोनों साथ चले जा रहे हो, थोड़ी देर में उसका फोन आ गया, अब वो फोन पे लगा हुआ है,
तीसरा बैग और आपको पकड़ा दिया, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 5 मिनट, वो तो फोन पे थाना थाया और आप उसके तीनों बैग उठा के लेके चल रहे हो। अब ऐसे केस में थोड़ी देर में इरिटेशन होगी या नहीं होगी? तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? कांट यू लिफ्ट योर बैग्स। फंडा क्लियर हो गया सभी को? आवाज चाहिए? ठीक है। तो कैन और विल वैसे एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, लेकिन जब एबिलिटी की बात होगी रिक्वेस्ट के साथ तो कैन आएगा, जब इंटेंशन की बात होगी तो विल आएगा, और कैन और विल में से ज्यादा इनफॉर्मल कैन है। ठीक है। कांट कब यूज होगा? जब इरिटेशन वाली रिक्वेस्ट हो। ठीक है। कल हमने सीख लिया फॉर्मेलिटी करनी है तो में, और ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसी परमिशन जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी तो शेल। तो क्या था? शेल। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। मैं यूज करोगे अपने टीचर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। कैन विल शेल यूज करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और दुनिया इतने में ही खत्म हो जाती है? या दुनिया में स्ट्रेंजर्स भी हैं? अब दुनिया में स्ट्रेंजर्स भी हैं, कई बार स्ट्रेंजर्स को भी रिक्वेस्ट करनी पड़ जाती है। पड़ जाती है क्या? आप आगे बैठे, पहला दिन बैच का था और बेंच पे कोई बच्चा पहले से आगे बैठा हुआ है और उसने बैग रख रखा है बेंच पे। अब आपने उसको कहना है, वैसे तो आप लोग तो मेरे को पता क्या करोगे, हटाइए रईस ने, लेकिन मतलब अगर मूड हो जाए जी, पोलाइटली बोलते हैं थोड़ा सा, तो उस केस में अपने को उसका बैग हटवाना है। पहली बार, पहला ही दिन है, डेमो चल रहा है, पहला ही डेमो है, सारे पहली बार आगे बैठे हो, जानते हो नहीं, क्या जवाब, क्या कहोगे उसको? विल। रास्ते में जा रहे थे, रास्ता भूल गए, रास्ते में जा रहे थे, रास्ता भूल गए, पता नहीं है, किसी गांव में गलत घुस गए, गूगल कई बार घुसा देता है कहीं भी, तो गूगल ने गलत घुसा दिया, अब एक गांव के अंदर घुस गए, अब रास्ता समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। ताऊ बैठा है एक, आपने कह दिया ताऊ रास्ता बताइए थोड़ा सा, बोला व्हाट। ताऊ कहता है कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। अब आपने रास्ता पूछना है इंग्लिश में, तो ताऊ को क्या कहोगे? विल यू टेल मी, कैन यू टेल मी, या कांट यू टेल मी? बैंक में चले गए, पैसे जमा करवाने थे, कोई फॉर्म निकला हुआ था HSSC CET का, उसका फाइनल चालान जमा होना था, आज लास्ट डेट है, 4 बजने में 10 मिनट पड़े हैं, 4 बजे बैंक बंद हो जाएगा। अच्छा, जनरली होता क्या, बैंक में चले गए तो जेब में पेन नहीं होता। अब आपने, एक अंकल जी खड़े थे बुजुर्ग से, अंकल जी को कह दिया अंकल जी पेन देना, अंकल ने फिर कह दिया व्हाट, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। अब क्या करेंगे? हाँ, मेरे को पता है, दो चार करके अंग्रेज नहीं बनना बस, है ना? ऐसे केस में हम यूज करते हैं वुड या कुड। ये जो वुड या कुड है, ये जो वुड या कुड है, ये दोनों ही क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। जब भी आपको किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, जब भी आपने किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, आप नहीं जानते सामने वाला कौन है, आपका सीनियर नहीं है, आपका बॉस नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है, आपकी फैमिली में से कोई नहीं है, स्ट्रेंजर्स के साथ हम हमेशा यूज करने वाले हैं वुड या कुड। जब ताऊ ने कहा था वुड व्हाट, तो आपने अंकल जी को कहना क्या है? वुड यू टेल मी द वे, वुड यू गाइड मी ऑन द वे। अंकल जी से जब पेन मांग रहे थे तो क्या कहने वाले हो? वुड यू पेन दे दो, वुड यू
गिव मी योर पेन प्लीज, तो वुड और कुड के साथ प्लीज और लगा दो तो और ज्यादा पोलाइट हो जाता है, ठीक है। तो अंकल जी को क्या कहने वाले हो, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। जैसे ही अंकल जी को आप ऐसा कहोगे, अंकल जी कहेंगे नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि आपने अंकल जी से पेन मांगा है। अंकल जी को कहते हैं अंकल पेन दे और चल निकल ले यहां से। आपको बोलना चाहिए वुड यू डैश मी योर पेन प्लीज। ऑप्शंस हैं गिव, लेंड या बोरो। गिव क्यों नहीं है? गिव का मतलब हो गया अंकल पेन दे और निकल ले यहां से, वापस नहीं दूंगा। आपने अंकल जी से पेन परमानेंटली लेना है या थोड़ी देर के लिए लेना है? उधारा मांगना पेन, तो उधारा मांगना, तो वो कह रहा नो सर। हाँ जी, उधार मांगने के लिए क्या बोलते हो, लैंड या बोरो। अंग्रेजों दोनों का मीनिंग होता है उधार। लैंड का मतलब भी उधार है और बोरो का मतलब भी उधार है। और डी ऑप्शन है, इधर बी और सी। डी ऑप्शन तुम्हारे पास आया ही नहीं था। लैंड का मतलब क्या है, उधार। बोरो का मतलब क्या है, उधार। इसीलिए आंसर क्या है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। अंकल जी को कह रहे हो अंकल जी उधार दोगे क्या, लेंड। कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखता, कुड आई डैश योर पेन प्लीज, सेम ऑप्शंस के साथ, अब आंसर, अब आंसर बोर हो जाएगा। ठीक है, कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज एंड कुड आई बोरो योर पेन प्लीज। आ गया सबको समझे? ठीक है, अंकल जी से पेन तो ले लिया, ताऊ से रास्ता तो पूछ लिया। हुआ क्या कि आपने, वही मैंने बताया 4 बजने में 10 मिनट है और लास्ट डेट है, चालान आपको भरना है आज ही। 4 बजे बैंकिंग आवर्स, पब्लिक आवर्स बंद हो जाने हैं, ठीक है। आपने फॉर्म फॉर्म फिल करके जैसे ही क्लर्क को पकड़ाया, आपके पैसे लगने थे 457 रुपए, तो आप घर से 7 रुपए खुले भी लाए थे, 457 लाए थे पूरे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि 457 का तो चालान है और 9 रुपए बैंक के चार्जेस हैं। आप पैसे कितने लाए हो, 57। कितने बाकी हैं, 9 रुपए। उसके अलावा आपकी जेब में एक 500 का नोट है, आपने तुरंत 500 का निकाला, ले पकड़, तू के बात करे 9 रुपये की, कहता खुले दे। आई वॉन्ट एक्सेप्ट दिस, आई नीड खुले। खुले को क्या बोले इंग्लिश में, आई नीड चेंज। सामने वाला भी अंग्रेज था, कहता आई नीड चेंज। तो अब अच्छा हुआ गया, मैं आपको और बताता हूँ। अंकल जो ताऊ वहां पे खड़ा था, उसने अपनी पेंशन निकलवाई है और उसकी पेंशन में 9 रुपए खुले अभी अभी आपने देखे हैं। अब अंकल से आपने मांगने हैं 9 रुपए। पेन तो चलो ठीक है, वापिस आ जाएगा 9 रुपए। अच्छा एक और बात बतानी भूल गया मैं, ये जो अंकल है ना, ये आपको जानते हो और आप इनको जानते हो, लेकिन आप एक दूसरे को जानते नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो। जानते कैसे हो,
आप जिस रास्ते से रोज सुबह निकलते हो ना, उस रास्ते पे अंकल जी रोज दिखते हैं। अंकल जी शाम को पार्क में सैर करने जाते हैं, अंकल जी को आप रोज दिखते हो। यानी दोनों को ये तो पता है कि कौन कहाँ रहता है, लेकिन ये नहीं पता कौन कौन है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब अंकल जी से आपको मांगने हैं 9 रुपए, मिलेंगे ना? अच्छा चलो छोड़ो, मिलेंगे नहीं मिलेंगे बाद की बात है। मॉडल बताओ कौन सा यूज करूं। जिस ताऊ से रास्ता पूछा था, रास्ता तो पूछ लिया, ठीक है। ताऊ ने बोला पानी पिएगा बेटा। आप क्योंकि परेशान हो रहे थे रास्ता ढूंढते ढूंढते, ताऊ ने पूछा पानी पिएगा बेटा। आपने कहा ना ताऊ, पानी तो है, को चाय है तो बता दे। वे चाय पीने का मूड हो रहा है। अरे अंग्रेजी में कब है तू भी। अब मैं सारी अंग्रेजी बोल बोल थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। अंग्रेजी में ताऊ ने पूछ लिया पानी पिएगा, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर। आपने कहा ताऊ वाटर वूटर रहने दे, चाय पिला दे। अब चाय मांगनी है, मिलेगी नहीं मिलेगी? देखो देखो, भावनाओं में बहते जा रहे हैं। एक और मॉडल यूज होगा अब, दैट इज माइट। माइट भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही यूज होता है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ जब पॉसिबिलिटी जुड़ जाए। जब पेन मांगा था ना, तो अंकल ने पेन दिया था लेकिन कैप अपने पास ही रख ली थी, जो आजकल होता है, ठीक है। तो कुड और वुड पेन के केस में यूज कर लिए, लेकिन जब 9 रुपए मांगने हैं, अंकल के पास तो है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसे केस में अपने को ऐसे केस में अपने को माइट चाहिए। माइट का मतलब होता है रिक्वेस्ट विद पॉसिबिलिटी। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? दोबारा सुन लो सारी कहानी अब दोबारा। रिक्वेस्ट आप दो टाइप से कर सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। ये मैं है, हाँ जी। हाँ, जान पहचान होती तो वुड आ जाता। पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में वुड और कुड एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में वुड और कुड एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं मिलेगा कि दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। इन द सेम वे कैन और विल भी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट का अपना अलग रोल है, शेल का अपना अलग रोल है, माइट का अपना अलग रोल है। मे आपको पता लग ही गया, मे कहां यूज होता है। मे कहां यूज होता है? जब फॉर्मल परमिशन होती है, ठीक है। डन है क्या?